समझाओ जरा, यह बालक लगता है जानता नहीं है मुझे। लखन कहो सोयते तुम्हारा तुम्हारी अछत मरे नहीं पारा। अपने मुख तुम्हें आपने कर ली, शोभा नहीं देता महाराज। दूर समर करनी करहे कहे न जनाब ही आप, विद्यमान ऋतुमान रणे कायर करहे कला। तुम तो काले हाथी जनिका, मुझे बार बार बुला रहे हैं महाराज। सुनो लखन के वचन थोड़ा, परस तुम्हारे घरे होगा, अब जाने दोष मोहि होगा, बदमाशी बालक बन जोगा, बदमाशी बालक बन जोगा। मुझे कोई दोष न देना, यह बालक निश्चित ही पर करने योग्य है। बाल बिलोक बहुत में बाचा, अब यह मरण हार भाषाचा। अरे मैं इसे बालक जानकर बार बार छोड़ रहा हूँ, पर यह खुद मरना चाहता है, जिसमें मेरा क्या दोष। कार्य कोठार में अकिरण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। और आज ये गुरुद्रोही अपराधी मेरे समक्ष है, आज इसको यही समाप्त करके मैं गुरु से उड़न हो जाता हूँ। उतर दे बिछाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक, मात्र तुम्हारे स्नेह के कारण ये बालक अभी तक जीवित है, वरना कब का मर गया होगा। न तो यही काट कुठार कटोरे, गुरु ही उड़न होते श्रम थोड़े। और इसे इसी फरसे से समाप्त करके गुरु से कटका हो गया होता। गादी सुन कहे हृदय हसे, मुनि हरिये अरि सूझे, आज कव स्कंदो ऊखे में अजाओ न बूझे अबूझे। हे भाग्य, किसी भी अंधे को बरसात में खेत में खड़ा कर दिया जाए और उसके पश्चात गीत ऋतु में उससे पूछा जाए कि आपको किस तरह दिख रहा है, तो यही कहेगा कि मुझे हरा ही हरा दिख रहा है। इसी प्रकार आप कर रहे हैं। हम मानते हैं कि आपने क्षत्रियों को कई बार मारा, किंतु भांजे वो समय चला गया। क्रोध को आप शांत कीजिए, ये बालक है, आप शीलवान गुणवान श्रेष्ठ ऋषि है, इनके भांजे पर भी तो कुछ ध्यान दे दो। इन्हें क्षमा करो। तो कहा लखन मुनि सील तुम्हारा, तो नहीं जाने इसके संसार। आपके सील है, तुम्हारे को कौन नहीं जानता, सारे संसार में विख्यात हमारा है। माता पिता ऋण भय के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। फिर महाराज माता और पिता के ऋण से पूर्ण हो चुके हैं, गुरु का ऋण रह गया है, इसलिए से कुछ सोच रहे हैं महाराज। सोचन हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बहु बाढ़ा। इसलिए से ये हमारे माथे
हैं और ब्याज भी बहुत पड़ गया है महाराज। अबे आनी बेवहरिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। महाराज अपने आप व्यवहार शंकर जी को बुला लीजिए, मैं पानी रोपी थैली खोले देता हूँ। बाबा जी तीली दीदी समझकर क्षमा करिएगा। स्वामी बच्चों की बातों में पुत्रानी बुरा नहीं मान गए। इनका तो भी गंगा है, अचित चित नहीं जाना। यहाँ पे आते मुनियों की नाई, ये तो सहले ताला ये तो सहले ताला देवी पीरों का भेद देख करके ये गीत दी ये बातें। हे प्रभु, ये बालक है, इसे आप क्षमा करिएगा। आप ज्ञानमान शील निधान है। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत आना। महाराज, यदि वो आपका प्रभाव जानता होता तो आपकी बराबरी कभी नहीं करता प्रभु। जो लड़का कछु अजगर करही गुरु पितु माति मोर वन भरही। फिर महाराज, यदि कोई बच्चा कोई बालक कुछ अनुचित कर देते हैं, उसे गुरु पिता माता बालक समझकर और दया करके उन्हें छोड़ देते हैं। आप भी इन्हें क्षमा कीजिएगा, ये बालक है। करिए कृपा सिंधु सेवक जानी कौन समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे महाराज, अपना सेवक अपना बालक समझकर आप धीरज को धरने वाले ज्ञानी पुरुष हैं, आप इन्हें क्षमा कीजिएगा। तो राम बचने सुने कछु के जुड़ाने। राम बचने सुने कछु के जुड़ाने। कहे कछु लखन बहर मुस्काने। पापी
ये पापी पापी कहत है और पापी है कौन? आप माता का सिर काट के और अब तक पर है बाप। तुम सब पापी हम नहीं, बधे जो अपनी माँ सारे जग में फिरत हो और मुख में दांत लगा हो मुनि। क्रोध पाप कर मूल, जही बस मन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। मैं पापी नहीं हूँ महाराज, तो ये पाप का मूल है महाराज, क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहर कोप करिए अवदाया। महाराज मैं आपका सेवक हूँ, मेरे ऊपर दया कीजिए महाराज। टूट चाप नहीं जुड़े रिसाने, बैठिए हुए यही पाए पिराने। महाराज टूटा हुआ चाप तो जुड़ नहीं सकता, आप बैठ जाइए, आपके पैर दर्द करने लगे होंगे। जो अति प्रिय तो करिए उपाई, जोड़िए को बड़ गुनी बुलाई। महाराज जो अति प्रिय ये धनुष हो तो कोई गुनी को बुला लीजिए, जुड़ाई मैं दे दूंगा महाराज। बोलत लख नहीं जनन राही, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। देखो देखो ऊपर से कितना गोरा सुंदर कैसे लग रहा है, अंदर मन मलिन है जैसे किसी स्वर्ण के घट में और विष भरा हुआ हो। ठीक ऐसे ये गोरा भाई। सुन लक्ष्मण बोले बहुरे नयन तरे वचनों पे क्रोध और ध्यान मत दीजिएगा, इसे माफ कीजिएगा महाराज। बर्रे बालक एक स्वभाव, एनहि न संत विदूष है काऊ। प्रभु बर्रैया और बालक का एक स्वभाव होता है, आप बर्रैया के छत्ते पे हाथ डालेंगे तो काटेगा ही, उसका स्वभाव है। ऐसा ही बालक होता है, इसीलिए गुरु पिता माता भाई बंधु इन्हें क्षमा करते हैं, आप भी क्षमा कीजिएगा। तेने नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। प्रभु मेरे भाई लक्ष्मण ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, सच्चा अपराधी मैं हूँ आपका ही। कृपा को साई, मुँह पर करिए दास की नाई। प्रभु तीन प्रकार के दंड होते हैं, कृपा कोप और बद। जिस प्रकार का आपको दंड उचित लगे वो दंड लेना हो आप दे सकते हैं, उसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। काहे मुनि राम जाए ऋषि कैसे, आ जाओ बंधु तब चितय अनेसे। हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है। नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को कर भी
मोरे हृदय कृपा कस काऊ। और आज यह मेरे हृदय में कृपा कैसे उत्पन्न हो रही है, दया कैसे उत्पन्न हो रही है। आज मेरा यह फरसा चल क्यों नहीं रहा है। पाम कृपा रखी अनुकूला, बोलत बचन हरति अनुकूला। बोलत बचन हरति अनुकूला। बाहरी कृपा की मूर्ति, जब आप मुंह से बोलते हैं तो फूल से झरते हैं, जब नीचे गिरते तो पत्थर हो जाते हैं महाराज। देगे करहो इन्हें आंखें होता। जीवत छोटे छोटे रत होता। सुन लक्ष्मण, हाँ कहिए रे महाराज। तू फूल फूल में फूला है ना। तू फूल फूल में फूला क्यों। फूलों का रंग चुनूंगा मैं। तू जितना गोरा है लक्ष्मण, तो बेला फूल चुनूंगा मैं। और जब आए सुगंधी बेला में, तो कमल फूल बन जाऊंगा। जब सुंदर सुंदर फूल खिले, तब तेरा मान खटाऊंगा। सब स्वामी कमल फूल बन जाएंगे, मैं भौरा बन कर रस लूंगा। रस लेने करोल कलियों का, तो स्वामी मजा दिखाऊंगा। जब रस न रहे उन कलियों में, तो सभी कली मुरझाएगी। और जब सूखी बगिया देखोगे, ये तबीयत ठंडी पड़ जाएगी। हाँ भैया, बब्बू भैया है विश्वकर्मा जी। चलते हुए प्रसंग में 100 रुपए की राशि अर्पण होती है। भगवान ने सदैव विद्या और बुद्धि से भरपूर रखे और कह रहे कि महाराज क्रोध को शांत करिएगा। तो भौरा बनकर रस लेगा, मैं सुंदर बाग लगाऊंगा। फिर जाऊंगा उसे बगिया में, भौरे का पता लगाऊंगा। फिर जाऊंगा उसे बगिया में, और भौरे का पता लगाऊंगा। यदि बगिया सूखी मिली मुझे, तेरे बाप दशरथ से सुचवाऊंगा। ये बगिया सींचे दशरथ माली, तो पौधे हरे भरे होंगे। और हरियाली सी सुंदर बगिया, तो फिर से रंग जमा लेंगे। फिर जाऊंगा उसे बगिया को, तो सभी कली तोड़वाऊंगा। हर नौलखा कचरा उठे, तेरे बाप जमदग्नि से गोहवा
फिर से पहुंच गए चलते हुए प्रसंग में के बाबा जी इतना क्रोध मत करिएगा। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम तब राम प्रति बोले बचन सकोध और शंभु सरासन तोड़ सके कर से हमारे प्रभु। परशुराम तब राम प्रति बोले बचन सक्रोध शंभु सरासन तोड़ सके कर से हमारे प्रभु। हे मूर्ख राजा के लड़के, बाहर के लड़के का यह प्रचंड धनुष तोड़ करके और गर्मी बता रहा है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे तुम छल विनय करत कर जोरे। सौमित्र अपने दोनों चेलों की चालाकी देख रहे हो। एक तो बड़ी मीठी मीठी बातें करके विनम्रता से मुनिराज मुनिराज मुनिराज, और एक आंखें तरार कर और क्रोध भरी वाणी बोलकर दोनों चेलों की चालाकी देख रहे हो। कार्य पर तोष मोर संग्रामा नाहित छाड़ कहाओ रामा। हे राम, तुम भी राम कहते हो और मैं भी परशुराम कहलाता हूँ। मुझसे अभी संग्राम करो वरना अपना यह राम नाम अभी त्याग दो। छल तज कराहो सवर शिव द्रोही और बंधु सहित नाता मारो तो ही। यह धनुष तोड़कर तुम शिव द्रोही हो गए हो। अभी मुझसे संग्राम करो वरना दोनों भाइयों को मैं अभी यमलोक पहुंचा देता हूँ। प्रगोपति कहा है कुठार उठाए मन मुस्काए राम सिर नाए। गुनहि लखन पर हम पर रोष कतहु सुधाई ते बड़ दोष। हे प्रभु, न्याय तो मेरे भाई लक्ष्मण का है। आप मुझ पर बार बार परसा उठा रहे हैं। सीधे होने का नाजायज फायदा सब लोग उठाते हैं। तेल जाने शंका सब काहू बत्रे चंद्रमा कृष्णा राहु। हे प्रभु, टेढ़ा जानकर जो सीधा होता है, सीधा जानकर चंद्रमा को भी राहु प्रसन्न कर लेता है। जो टेढ़ा होता है उस पर राहु भी प्रसन्न नहीं करता है। इसीलिए आप सीधे का और राम कहे और तजिए मुनीसा करे कुठारे आगे यह सीसा। हे प्रभु, आप अपना क्रोध त्यागिएगा। आपके इस कुठार के सामने मेरा सर झुका हुआ है। हमारे भैया गुज्जर के वासी टिकरिया वाले हैं। चलते हुए प्रसंग में 10 रुपए की राशि अर्पण होती है। कमेटी की ओर से बहुत बहुत से धन्यवाद। प्रभु ही सेव कही समर कसे ताजा हो विप्रे बर रोष देश बिलो के कहे से कछु बाल कहूँ नहीं। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपका क्रोध जाए मैं वह उपाय करूंगा। यह बालक के वचनों पे क्रोध मत करिएगा। देख कुठार बाण धनुधारी भैलर कहिर से वीर विचारी। फिर प्रभु, आपके परसा धनुष और बाण वीरों जैसे भेष को देखकर मेरा भाई लक्ष्मण थोड़ा सा क्रोध ही किया था। जो तुम्हें आते मुनि की नाई पद रज सिर सिसो धर
नीरज अपने मत्थे पे लगाते हैं। रघुनाथ आप और मुझ में तो सोचे तो कितना अंतर है, यह राम नाम चरणों में है, ये परशुराम मत देव एक गुणे धन से हमारे, नौ गुण पनव पुनीत। हे प्रभु, हमारे तो दो ही गुण हैं, धनुष और बाण। आप तो 9 गुण परम पुनीत हो। महाराज आप क्षमा कीजिएगा। मोर प्रभाव लेत नहीं तोरे बोल से निगर विप्र के भोर। 10वां गुण मैं भी जानता हूँ महाराज, कहिए तो बतला दो। क्या जानते हो? एक बात मैं और जानता हूँ, जो ब्राह्मण में गुण होते हैं, ब्राह्मण में गुण होते हैं, जो करें निमंत्रण ब्राह्मणों का, वो मस्तक धर कर भोगते हैं। ये खाने में चूके और नहीं सकते, ये चाहे प्राण निकल जाए, ये चाहे प्राण निकल जाए, और 4 कोई काख नहीं निकला, ये घर को लौट चले आए। राम कहा मुनि कहा विचारी, ऋषि अति बड़े लग चूके हमारी। हे महाराज, आपका जिस प्रकार से ऋषि आए वो मैं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप अपने क्रोध को शांति कीजिएगा। जोरण हमें पचारे क्यों, लरे सुखेन काल किन हो। हे प्रभु, हम क्षत्रिय हैं, हमें जो रण में ललकारते हैं, हम उनसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। विप्र वंश की यश प्रभुताई, अभय हुए जो तुम्हें डराई। हे प्रभु, हमारे वंश का ये नियम है, हमारे यहाँ गौ ब्राह्मण को पूजनीय मानते हैं, उनके सामने हम सर मस्तक रहते हैं। मुनि सुन गुरुए, सुने में गुरुए, पाछड़ी है गुरुए, उगमे पतन पर सुनने वाले। राम रमापति कर धन लेहूं, हे जय मिटे मोर चंदे को, हे चाहो मिटाए मोर
राम रमापति करे हे प्रभु, अपने इस दास को क्षमा प्रदान करिए। मुझसे आपको पहचानने में भूल हो गई, और हो भी क्यों ना, मेरे अंदर अभिमान जो भरा हुआ था प्रभु, इसलिए मैं आपको पहचान न सका। हे प्रभु, मेरा एक संदेह दूर करिए प्रभु। इसमें चाप चढ़ाकर दास पर कृपा करिए। देख चाप आप चढ़ गए हो, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए लक्ष्मण कुमार की। हे महाराज, हमारी धनुष पर बाण चढ़ता है तो मिथ्या नहीं जाता। बोलो हम किस ओर छोड़ते थे? हे प्रभु, इसे दक्षिण दिशा की ओर छोड़ दीजिए। हे प्रभु, विराजमान होइए, मैं आपकी आरती पाना चाहता हूँ। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम्हें, तेरा में तुम्हारी। हे प्रभु, दास को आज्ञा दीजिए। जाइए।